Assalamu alaikum everyone. I am your host Noura Seher and I am representing Learning with Earning platform. सबसे पहले तो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमारे जो लर्निंग विद अर्निंग की जानिब से क्रैश सीरीज के कोर्सेज हैं वो अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए हमारे साथ हामिद प्रेजेंट है। अस्सलाम वालेकुम हामिद। और हामिद जो है वो अपवर्क बेसिक टू एडवांस जो है वो हमें कोर्स करवा रहे हैं। तो आज अस्सलाम मैडम वालेकुम। वॉइस नहीं आ रही आपकी। मिस नूर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। जी जी, ओके ओके, ठीक है। तो हामिद हमारे साथ प्रेजेंट हैं। हामिद जो हैं वो अपवर्क बेसिक टू एडवांस जो है वो कोर्स हमें करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी ठीक। जी हामिद, ओवर टू यू। मैंने आपको बना दिया होस्ट, आप स्टार्ट कर लें। है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लर्निंग विद अर्निंग के इस प्लेटफॉर्म में और ये जो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आप सबका वेलकम करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है, आप जानते हैं कि मैं हूँ हामिद और मैं आपको सिखा रहा हूँ अपवर्क फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज की हमारी क्लास जो है वो फिफ्थ और लास्ट क्लास है। उससे पहले क्या हम पढ़ चुके हैं वो आपको पता होगा। पिछली तमाम क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो लर्निंग विद अर्निंग के उस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक ग्रुप पे मौजूद हैं। तो आप वो भी जाके, जब भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वो जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपके साथ आज की जो पीपीटी है वो शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है डे 5 लास्ट क्लास है। और आज इसमें हम जो है वो सीखेंगे कि हम जॉब पे अप्लाई कैसे करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि अपवर्क का इंट्रोडक्शन बताया, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद जॉब्स की टाइप्स बताई हैं और डिफरेंट जो है चीज़ें मैं आपको ए टू जी वो बता चुका हूँ। तो आज की हमारी क्लास होगी कि हम अप्लाई कैसे करेंगे जॉब पे, वेदर वो आर्ली हो या प्रोजेक्ट बेस्ड हो या फिक्स प्राइस वाली जॉब हो। ठीक है, उसके बाद कॉमन प्रपोजल मेथड्स कौन कौन से होते हैं आपको टैक्टिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप प्रपोजल सेंड करके एक क्लाइंट से प्रोजेक्ट जो है वो विन कर सकते हैं। इनवाइट्स कैसे आते हैं, आपको किस तरह उनके साथ आपने इनवाइट्स के साथ किस तरह डील करना है। कनेक्ट्स जो टिकट सिस्टम है अपवर्क पे वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह काम करता है। वो आपने बाय किस तरह करना है, एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँगा आपको। पेमेंट साइकिल्स किस तरह काम करते हैं, कब विथड्रॉल आता है, कितने दिन बाद आता है, आवरली का क्या प्रोसीजर है और फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स का क्या प्रोसीजर है। उसके बाद विथड्रॉल मेथड जो होते हैं, पैसे आपने कमा लिए तो निकलवाने क्या किस तरह हैं और कितने मेथड्स हैं, वो मैं आपको कंप्लीट आज की इस क्लास में गाइड करने वाला हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो आपको जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब आज का जो है सबसे पहले तो हम जो है वो बात करेंगे कि हम किस तरह एक जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अपवर्क का ये जो होम पेज है, ये आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने ये आ जाता है। अगर आपके सामने ये नहीं आ रहा तो यहाँ फाइंड वर्क पे क्लिक करके आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे तो यही होम पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें जो है वो बेस्ट मैचेस और मोस्ट रीसेंट जॉब्स है आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ से आपने देखना है कि बेस्ट मैचेस, या बेस्ट मैचेस में आपको वो दिखाता है जो जॉब्स आपके प्रोफाइल से बेस्ट मैच हो रही होती हैं। ठीक है, और ये यूजुअली 1-2 घंटा लेट भी होती हैं या जो रिसेंटली पोस्ट हुई होती हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके पास वो जॉब शो हों जो अभी रिसेंटली अभी 1 या 2 मिनट पहले ही पोस्ट हुई हैं, तो ये आपने यहाँ मोस्ट रिसेंट पे क्लिक कर देना है। लेकिन बेस्ट मैचेस भी बहुत अच्छा काम करता है कि आपके क्लाइंट को भी ये बताता है कि ये वाला बंदा आपके इस प्रोजेक्ट के साथ बेस्ट मैच कर रहा है। उसको भी शो होता है, जैसे आपको शो हो रहा है सर कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल के साथ बेस्ट मैच होता है। वहाँ पे शो होता है कि ये सेलर जो है वो आपके प्रोजेक्ट के साथ जो आपने पोस्ट किया है उसके साथ बिल्कुल फिट बैठता है।
तो ठीक है, ये फर्स्ट पे प्रोजेक्ट है जो कि हमारे बेस्ट मैचेस में आया है। अब हम इस पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे बिड कैसे करना है, प्रपोजल कैसे सेंड करना है। ठीक है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे या यहाँ पे कहीं भी जॉब पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पे यहाँ पे आपको ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब आपने ख्याल ये करना है, एक ट्रिक जो मैं आपको बता दूं कि अगर जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है तो आपने कोशिश हमीद, करनी है। आपकी आवाज थोड़ी सी टूट रही है, बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है आपकी आवाज। जी, अब ठीक आ रही है? अब बेहतर है। जी, जी, ठीक है। अच्छा, जो मैं बता रहा था कि जॉब की डिस्क्रिप्शन अगर छोटी लिखी हुई है तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका प्रपोज़ल हो वो भी छोटा लिखा हुआ हो। ये देखें, अब इसने एक लाइन में जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि उसको चाहिए आई नीड अ 45 टू 60 सेकंड्स एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो फॉर अ न्यू बिज़नेस। उसने सिंपल सा बता दिया है कि 45 से 60 सेकंड की मुझे एक एनिमेटेड वीडियो चाहिए अपने न्यू बिज़नेस के लिए, ठीक है? अब उसने इसमें कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आप इससे क्वेश्चन करें कि आपका बिज़नेस किससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और आपको किस तरह की, मतलब अगर उसके पास कोई सैंपल है, उस सैंपल की तरह की वो बनवाना चाह रहा है, उसमें लोगो लगाना है, नहीं लगाना है, उसकी कंपनी का कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, स्क्रिप्ट कौन प्रोवाइड करेगा। ये देखें, एक ही लाइन से हमने इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बना लिए हैं और ये हम जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेंड अ प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स, 2 टिकट्स इसमें लगती हैं इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए। हमारे पास प्रपोजल्स कितने हैं? 28। ठीक है, हम क्लाइंट का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं एक दफा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी 4.99, यानी ऑलमोस्ट 5 स्टार है हर उसकी जॉब जो भी उसने पोस्ट की है। तो बहुत अच्छा क्लाइंट है। 11.80 पर आवर एवरेज इसने अपने सेलर्स को पे किया हुआ है। बहुत अच्छा क्लाइंट है, बहुत अच्छा इसने पे किया हुआ है। तो हम इस पे बिड करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने कंप्लीट एनालाइज कर लेना है। और मजे की बात यह है कि इस जॉब पे सिर्फ 5 से 10 प्रपोजल ही सेंड हुए हैं अभी तक। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसको ज्यादा हो जाएंगे फिलहाल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपने कोशिश करनी है जितने प्रपोजल, नंबर ऑफ प्रपोजल कम सेंड हुए हो, आपने उस जॉब पे जल्दी से बिड कर देना है। ठीक है, क्लाइंट ने कितनी देर पहले देखा है? ये 2 मिनट पहले ही उसने अपनी जॉब पोस्ट करने के बाद देखा है। ठीक है, इसका हम नाम सर्च करने की कोशिश करते हैं। नीचे इसने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट उसका प्रोफाइल है। तो यहाँ से हम मज़ीद देखते हैं, अगर हमें इसका नाम मिल जाता है कहीं से। हाइली रिकमेंड, अच्छा ये फ्रीलांसर को दिया हुआ है। हम यहाँ पे हाँ, प्लेयर टू वर्क विद शैनन। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इसका नाम जो है मेंशन हम चेक कर लेते हैं कि ये कहीं टीम में तो नहीं काम कर रहे, क्योंकि अक्सर जो है वो बायर टीम में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक नाम ये देखें, ये दूसरा। अच्छा, इसका नाम हमें जो है वो पता चल चुका है कि ये ही इसका नाम है। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अगर आपको नाम जो है वो सही से समझ नहीं आ रहा तो सिंपली आप उसका नाम जो है वो कॉपी कर लें और यहाँ से आपने क्लिक करना है सबमिट अ प्रपोजल। सिंपली आपको सामने ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आपकी टाइपिंग जो है वो अच्छी हो। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप एक ग्रामरले की एक्सटेंशन होती है, वो लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा। कि आपको बता देता है कि आपकी मिस्टेक्स होंगी जहाँ पे भी, वो वहाँ पे हाईलाइट कर देता है और आप सिंपल एक क्लिक से उसको जो है वो इरेज कर देते हैं। ये आपने सिंपल गूगल पे जाकर लिखना है ग्रामरले एक्सटेंशन। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्रोम की एक्सटेंशन स्टोर में जाकर लिख देना है। बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन है, बहुत ही अमेजिंग काम करती है वो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उस क्लाइंट को इंटरमीडिएट लेवल का एक फ्रीलांसर चाहिए। ठीक है, प्रपोज योर टर्म्स, फिक्स्ड प्राइस, उसने फिक्स्ड प्राइस रखी हुई है। ठीक है, ये फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट है और उसने कहा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट लेंथ तकरीबन 1 मंथ की, मतलब बहुत कम कम का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको माइलस्टोन, यानी आप थोड़ा सा काम उसको करके दिखाएं और वो फौरन उसको अप्रूव करके पे कर दे। ठीक है, या आप फुली प्रोजेक्ट, यानी आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करें। ठीक है, और वो आप उसको दिखाएं और उसके बाद आपको वो पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो सेंड कर दे। ठीक है, अगर काम ज्यादा लंबा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप माइलस्टोन पे भी जा सकते हैं कि आप थोड़ा सा काम, अगर फॉर एग्जांपल 10 वीडियोस उसने बनानी है, आप माइलस्टोन बना लें भाई। हर एक वीडियो के अगर उसका 50 बजट है टोटल, तो आपने कहना है कि उसको डिवाइड कर लेना है, कि उसको कहना है कि मैं माइलस्टोन के लिहाज से काम करूंगा, एक वीडियो आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। अगर आपको वो बिल्कुल सही लगे तो आपने वो माइलस्टोन जो है
वो मेरा जो है वो ओके कर देना है और पेमेंट रिलीज कर देनी है। इस तरह 10 वीडियो के साथ आप माइलस्टोन के साथ काम करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने उसको किस तरह कंप्लीट करना है। बार बार आपको क्लाइंट से पूछना पड़ता है, तो आप एक एक करके आधा आधा काम करके वो चेक करवा के और अपनी पेमेंट रिलीज करवाते जाएं, क्योंकि अगर कोई मसला आ जाता है तो एक ही माइलस्टोन जो है वो खराब होगा आपका। ठीक है, एंटायर प्रोजेक्ट का आपका वो फेल नहीं कर सकता। आई थिंक हामिद का कोई इंटरनेट का इशू है, वो इस क्लास से लीव कर गए हैं। हम 1 से 2 मिनट के लिए उनका वेट करते हैं। आई होप कि वो वापस हमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा हामिद के कोर्स से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपने फेसबुक के इस लाइव सेशन के नीचे अपने कमेंट्स जो हैं वो करने हैं, और हामिद आपको उनका जो है वो जवाब दे देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे जो फ्री सेशंस हैं, ये कोर्स जो है वो आज कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली आज इसकी लास्ट क्लास है, तो हम हामिद का इंतजार करते हैं कि वो वापस हमें ज्वाइन कर लें। हामिद से जो है वो मेरी बात हुई। हमें बस 2 मिनट में हमें वापस ज्वाइन कर रहे हैं। उनका थोड़ा सा एक इशू हो गया था। जी मैडम बताइए, एवरीथिंग ओके? व्हाट हैपेंड? जी सर, हामिद का कोई लाइट का इशू है, तो वो कह रहे हैं बस 1 मिनट में मैं ओके वापस कर रहा हूँ। वो ओके आ गए ओके, हैं, नो बिल्कुल आ वरीज गए नो हैं। वरीज, ओके। जी सर, ठीक है। ओके हामिद, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, आप प्लीज दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी ठीक है। ओके, आप कर लें, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है जी, सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई। तो मैं आपको प्रपोजल जो है वो प्रपोजल का बता रहा था कि आपने यहाँ पे आके फिक्स प्राइस जो है, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में आपने बाय प्रोजेक्ट या माइलस्टोन सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे सिंपली जो है फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि ये आप कितने ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं। तो यूजुअली ये यहाँ पे कम से कम जो है वो 1 मंथ लिखा हुआ है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपने प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप 1 मंथ लिख के यहाँ पे जो है उसका नाम हम पिछले में देख चुके थे कि उसका नाम क्या है, शैनन उसका नाम था। मैं उसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे एक लाइव प्रपोजल जो है वो सेंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसका मैंने नाम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमने उसको मुखातिब करना है हेलो करके। ठीक है, हेलो, क्योंकि ये ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है। हेलो डियर नहीं आपने लिखना, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग नहीं लिखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट किस टाइम जोन से है। हो सकता है आप गुड इवनिंग लिख रहे हैं और वहां पे मॉर्निंग हो। ठीक है, तो आप जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाते इस चीज में, या जब वो क्लाइंट आपका प्रपोजल खोले तो शायद वहां पे इवनिंग हो चुकी हो। तो आपने कोशिश करना है कि प्रोफेशनल साउंड करें, वही अल्फाज लिखें जो कि हर सूरत में वो वहां पे फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे हेलो लिखना है। हेलो लिखने के बाद उसका नाम टाइप करना है और यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा पीछे से किसी चीज की आवाज आ रही है, किसी चीज के चलने की आई थिंक कोई आ रही है ऐसे आवाज, लेकिन कोई डिस्टॉर्शन है पीछे। जी ठीक है, मैं थोड़ा सेट कर लेता कर लें थोड़ा सा। हूँ। जी अब चेक करिएगा कि आवाज कम हो गई है।
जी अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो जब आप बोल रहे थे ना, एक बारी बोलना जरा आप प्लीज। जी जी, अब आवाज सही आ हाँ रही है? हाँ अब ठीक है, ठीक हो गया। चलें अब जी, ठीक कंटिन्यू है, करें। ठीक ठीक है। सॉरी, आज इंटरप्शंस जरा ज्यादा हो गई हैं, तो आपने फोकस करना है अपने काम पे। तो यहाँ पे हमने कॉमा इंसर्ट करने के बाद एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अब जो प्रोजेक्ट उसने बताया हुआ है कि मुझे चाहिए 45 टू 60 सेकंड्स की एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो फॉर अ न्यू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है कि आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, इस तरह से आपने हेलो लिख के, अगर नाम है तो नाम लिख देना है और उसके नीचे इस तरह से आपने उसको मुखातिब करना है, क्योंकि ये साउंड करता है जरा प्रोफेशनल। उसके बाद आपने डॉट इंसर्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अपने बारे में कम बताएं और उसका जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि आपको उसका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है, वो अच्छे से समझ आ चुका है। और यहाँ पे मैं उसको बताऊँगा कि ये अब मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे देखते जाएँ। चलें मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ। आई हैव अंडरस्टूड, मुझे आपका काम समझ आ चुका है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आई हैव अंडरस्टूड ऑल द डिटेल्स दैट यू मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स लिखी हैं वो मुझे समझ आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कॉमा दे के ये लिख देना है कि आई विल क्रिएट अ स्टनिंग एंड एंगेजिंग 45 टू, उसने उसकी जो भी जॉब है उसको आपने दोबारा से लिखना है, उसी उन्हीं उन्हीं अल्फाज में, लेकिन थोड़े से अल्फाज चेंज करके उसको बताना है कि मैंने आपकी जॉब समझ ली है कि आपको ये काम चाहिए। ठीक है, 45 टू 60 सेकेंड्स एक्सप्लेनर। अच्छा, ये मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो ग्रामरली की एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक्सप्लेनर वीडियो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आती है तो ग्रामरली उसको आपको बता देता है कि करेक्ट करनी है, लेकिन आप अगर कोई अपना विंडोज में को कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो यूजली वहाँ पे नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो उसको आपने फौरन से करेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है कि मुझे समझ आ गई है। यहाँ पे आपने उसके बाद क्वेश्चन करने हैं कि नाउ आई डू हैव सम क्वेश्चंस एंड इट वुड बी ग्रेट इफ you can answer them so I can have a clear view of the video। ठीक है, जो मैं वीडियो बनाने जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके रिलेटेड मुझे क्लियर व्यू मिल जाएगा अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन करना है कि इस आपका बिजनेस किस चीज के रिलेटेड है। ठीक है, आपने अपनी मिस्टेक जो है वो साथ साथ यहाँ आप टाइप कर लें, और उसके बाद आप जो है वो इस तरह जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, तो आपने उनको बाद में क्लियर कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट अबाउट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बारे में क्या, विल यू प्रोवाइड द स्क्रिप्ट और आई राइट इट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या सवाल पूछ सकते हैं,
उसके बाद बिजनेस के रिलेटेड हमने पूछ लिया और 45 to 60 सेकंड, और आपने पूछना है कि डू यू हैव एनी रेफरेंस वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमने उसको उससे पूछ लिए हैं। अब हम अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखा है, ठीक है, कि मैं आपको मेक श्योर करवा सकता हूँ कि ये मैं प्रोजेक्ट परफेक्टली कंप्लीट कर सकता हूँ और मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं आखिर में लिखूंगा कि आई एम अवेलेबल 24/7। आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है ना, उसको बताना है कि मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने बाद में लिख देना है काइंड रिगार्ड्स और अपना नाम नीचे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने काइंड रिगार्ड लिखने के बाद अपना नाम लिख के उसको सेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको दोबारा चेक कर लेना है कि आपने जो लिखा है वो ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सैंपल है तो बेस्ट वेल एंड गुड। आपने यहाँ पे अपलोड अ प्रोजेक्ट में जाके सैंपल अटैच कर देना है और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने प्रपोजल को बूस्ट भी कर सकते हैं, यानी आप कुछ कनेक्ट ज्यादा इस्तेमाल करके अपना प्रपोजल जो है वो सबसे ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्ट ज़्यादा लगते हैं, तो आपके पास जब आप न्यू प्रोफाइल बनाएँगे तो कनेक्ट्स बहुत कम होंगे। 50 कनेक्ट्स जो है वो आप अगर डेली भी 5-6 पे लगाते हैं तो 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएँगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपना प्रोफाइल और अपने सैंपल्स बहुत अच्छे करके सेंड करें और ये वाला बूस्ट वाला ऑप्शन फ़िलहाल इस्तेमाल ना करें। ठीक है? क्योंकि आपने कनेक्ट्स बचाने हैं और कनेक्ट जो है वो बाय करना, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है? अगर आपके पास है इस तरह के मतलब कि आप कनेक्ट का आपको टेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बूस्ट भी कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं फोटो। यहाँ पे 2 कनेक्ट्स लगते थे लेकिन मैंने बूस्ट करके 4 में सेंड कर दिया है। तो अगर ये 10वें नंबर पे मेरा प्रपोज़ल आना था तो अभी बूस्ट होके हो सकता है कि 5वें या चौथे नंबर पे क्लाइंट को शो होगा और उसको ये भी शो होगा कि इसने जो है वो अपना प्रपोज़ल बूस्ट किया है। तो चलें जी, ये हमारा मरहला कंप्लीट हुआ कि हमने एक प्रपोज़ल किस तरह सेंड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि प्रपोज़ल मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। जो-जो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, वो आपको कंप्लीट मैंने गाइड कर दिया है। उसके बाद इनवाइट्स यहाँ पे किस तरह काम करते हैं। इनवाइट्स में आपने यहाँ पे आएँगे तो आप यहाँ पे माय जॉब्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको इनवाइट आता है सबसे पहले तो आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है? आपको मैसेज आ जाता है, मैसेज के बाद यहाँ पे माय जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शो होता है, या यहाँ पे आपने प्रपोज़ल्स पे क्लिक करेंगे तो प्रपोज़ल्स में भी वो यहाँ पे आ जाता है कि आपका इनवाइट आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद बाय कनेक्ट्स किस तरह कर सकते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपके पास अगर अकाउंट में बैलेंस है तो आप इज़िली बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप प्योनीर से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इनवाइट्स का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इनवाइट्स आपको शो हो जाया करेगा, यहाँ पे कोई भी इनवाइट आया होगा आपका यहाँ पे शो हो जाया करेगा। जितने भी आपने प्रपोज़ल सेंड किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाया करेंगे। ठीक है? उसके बाद पेमेंट साइकिल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप फिक्स प्राइस करते हैं तो 5 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा और अगर आप आवरली करते हैं तो आपको 2 हफ्ते के बाद यानी 1 जुम्मा छोड़ के अगले जुम्मे पे आपके पैसे जो है वो क्लियर हो जाते हैं। विथड्रॉल मेथड यानी पैसे निकलवाने के तरीके क्या-क्या हैं इधर, ठीक है? यहाँ पे आपने रिपोर्ट्स पे आना है, रिपोर्ट्स पे आके ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका बैलेंस जो है वो नज़र आ जाएगा। ज जितना भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाया करेगा। आपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा विथड्रॉ, विथड्रॉ या गेट योर अमाउंट इस तरह का लिखा होता है
कि आप अपनी अमाउंट ले सकते हैं। पेमेंट मेथड जिसमें पियोनियर होता है, बैंक होता है और वाइज होता है, ठीक है? ये इंटरनेट पे किस तरह वीडियोज़ बनानी है, वो कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी। ये कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। गेट पेड नाउ लिखा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप विथड्रॉल मेथड्स जो हैं, वो डायरेक्ट लोकल बैंक जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आप यहाँ पे एंटर करके सेटअप कर सकते हैं। पियोनियर सिंपल आपने ईमेल लगानी है, ईमेल लगा के आप यहाँ पे अपना वो एंटर कर सकते हैं और डायरेक्ट टू यूएस अकाउंट ठीक है, ये वाइज़ वाला मेथड है जो कि बहुत ही ईज़ी है, इसकी भी सारी जो है इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये विथड्रॉल मेथड से जो आप बहुत ही आसानी से सेटअप कर सकते हैं। जस्ट आपने उस पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट आगे बता देता है, ये सिंपल एक स्विफ्ट कोड होता है, आपकी बैंक की तरफ से आपको मिल जाता है या आप फाइंड भी कर सकते हैं। वो लिखने के बाद आपने अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है, वो इस पे कनेक्ट हो जाता है। बैंक अकाउंट में अगर आपने करने होते हैं पैसे तो उस पे जो डॉलर का रेट है वो आपको कम मिलता है। पियोनियर पे डॉलर का रेट जो लेटेस्ट होगा जो गूगल पे शो हो रहा होगा वो आपको मिलता है और वाइज पे भी आपको लेटेस्ट मिलता है और वाइज में आपकी जो फीस है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है? अगर आप अपवर्क टू लोकल बैंक करेंगे तो $1 कटेगा, पियोनियर से करेंगे तो $2 कटेंगे हर ट्रांज़ैक्शन पे, चाहे वो ₹1 की $1 की हो या $1000 की। और अगर आप वाइज पे करते हैं तो वाइज पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपवर्क टू वाइज बिल्कुल फ्री है, ठीक है? तो आज की ये क्लास यहाँ पे खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये क्लास जो है वो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जहाँ पे ये लाइव चल रही है उसके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लास्ट क्लास थी, उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ खत्म हुई तो इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much, Hamid. And it was pleasure working with you on this course. And I hope कि बच्चों के जो भी सवाल होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको इस कमेंट सेक्शन के नीचे लाइव पे मिल जाएंगे। आपने वहां से उनका जवाब दे देना है। टिल देन थैंक यू। हमारा आज का ये कोर्स जो है अपवर्क बेसिक से एडवांस का, इसका जो क्रैश सीरीज का जो कोर्स था वो आज यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप लीव कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।